नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि यार ये तो फिर से हो गया। मतलब जिंदगी एक ही जगह पे अटक सी गई है। कुछ परेशानियां, कुछ हालात जो लौट लौट कर वापस आ जाते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही प्राचीन विद्या की बात करने वाले हैं जो शायद हमें इसका जवाब दे सके। इसका नाम है भृगु चक्र पद्धति। एक ऐसा सिस्टम जो कहता है कि हमारी जिंदगी सीधी नहीं चलती, बल्कि 12-12 साल के साइकिल्स में घूमती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के इन पैटर्न्स के पीछे का राज जानने के लिए? चलिए पता लगाते हैं। तो इस सफर को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। 1 मिनट के लिए रुकिए और जरा सोचिए, आज से ठीक 12 साल पहले जिंदगी कैसी थी, क्या हो रहा था, उम्मीदें क्या थी, कौन सी मुश्किलें थी, कौन से बड़े फैसले ले रहे थे। बस उस तस्वीर को, उस एहसास को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि आज की हमारी पूरी बातचीत की चाबी ना वहीं कहीं छिपी है। ये सवाल कुछ जाना पहचाना सा लगा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उफ, ये वो एक गहरी निराशा वाली फीलिंग है ना, जब हम खुद को एक ही तरह की मुसीबत में बार बार फंसा हुआ पाते हैं। ये देखना कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। सच कहूं तो ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। और बात सिर्फ एक एहसास की नहीं है। अगर हम सच में ध्यान से देखें ना, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, कुछ घटनाएं, कुछ चुनौतियां एक तय वक्त के बाद हमारी जिंदगी में वापस आती हैं। ये कोई हमारा वहम नहीं है, ये एक असली पैटर्न है जो बस इस इंतजार में है कि हम उसे पहचानें। और ये पैटर्न कहीं भी किसी भी रूप में दिख सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, रिश्तों में एक जैसी ही दिक्कतें, भले ही लोग अलग अलग हों, या फिर करियर का हर कुछ साल में उसी दौराहे पर आकर खड़ा हो जाना। और तो और पैसों को लेकर उतार चढ़ाव, या फिर वो चिंता और शक वाली मानसिक कश्मकश। ये सब भी ऐसा लग सकता है जैसे एक तय रिदम में चल रहे हों। और यहीं से ना बात असल में दिलचस्प होना शुरू होती है। प्राचीन ज्ञान ये कहता है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं है, ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं है, बल्कि ये एक बड़े सिस्टम का, एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, जिसे कहते हैं समय का चक्र। ये सोचना कि सब कुछ बस यूं ही हो रहा है, शायद ये पूरी सच्चाई ना हो। और इसी मोड़ पर एंट्री होती है भृगु चक्र पद्धति की, जिसे हम शॉर्ट में BCP कह सकते हैं। ये वैदिक ज्योतिष की एक बहुत ही पुरानी प्रणाली है, जिसे महर्षि भृगु से जोड़ा जाता है। इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत सिंपल लेकिन उतना ही गहरा है। जिंदगी एक सीधी लाइन में नहीं चलती, ये गोल गोल चक्रों में घूमती है। इस पूरे सिस्टम का मैजिक नंबर है 12। BCP के मुताबिक हमारी जिंदगी के जो सबसे जरूरी साइकिल्स हैं, वो 12-12 साल के हिस्सों में बटे हुए हैं। मतलब हर 12 साल में जिंदगी एक नया मोड़ लेती है, या ये कहें कि एक पुराना मोड़ ही एक नए अंदाज में लौटकर हमारे सामने आ जाता है। ज्योतिष की भाषा में इसे भाव या हाउसेस के जरिए समझा जाता है। एक साइकिल शुरू होता है पहले भाव से, जो खुद स्वयं का प्रतीक है। फिर हर साल जिंदगी का फोकस एक नए भाव पर शिफ्ट होता है, जो जिंदगी के अलग अलग हिस्सों जैसे करियर, परिवार, पैसा को दिखाता है। और फिर 12 साल बाद 12वें भाव से होते हुए ये साइकिल पूरा हो जाता है और आप वापस पहले भाव पर आ जाते हैं। लेकिन इस बार एक फर्क होता है, आप अब वो इंसान नहीं होते, आप अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। और शायद ये इस पूरे सिस्टम की सबसे जरूरी लाइन है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि वक्त हूबहू खुद को रिपीट नहीं करता, बल्कि वो एक अवसर को, एक मौके को दोहराता है। ये एक चांस है कि आप उन्हीं हालात का सामना एक नई समझ के साथ करें। ये एक तरह का एग्जाम है जो हर 12 साल में आपसे पूछता है, तो बताओ पिछली बार से क्या सीखा। तो ये असल में काम कैसे करता है, चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि किसी भी टॉपिक का पहला 12 साल का साइकिल आपका लर्निंग फेज है। इस दौरान आप गलतियां करते हैं, अनुभव इकट्ठा करते हैं, अक्सर मुश्किलों से गुजरकर। फिर जब अगला 12 साल का साइकिल शुरू होता है, तो वैसे ही हालात फिर सामने आते हैं। लेकिन इस बार आपके पास एक चॉइस होती है, या तो आप वही पुराना फैसला दोहरा दें, या फिर जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करके इस बार कुछ अलग करें। और पता है, यही चॉइस उस एक सवाल का जवाब है जो हम सब खुद से पूछते हैं। क्यों कुछ लोग जिंदगी में इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, जबकि दूसरे हमेशा एक ही जगह पर फंसे हुए महसूस करते हैं? इसका राज इसी बात में छिपा है कि वो इन साइकिल्स का सामना कैसे करते हैं। जवाब बहुत सीधा है, सीखना। जो इंसान अपने पहले 12 साइकिल के अनुभवों से मिले सबक को सच में दिल से अपना लेता है, वो अगली बार आने वाली वैसी ही चुनौतियों को कहीं ज्यादा समझदारी से हैंडल करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जो नहीं सीखते, उनके लिए वही पैटर्न बार बार लौट कर आते हैं। हो सकता है हालात बदल जाएं, चेहरे बदल जाएं, लेकिन उसके पीछे का जो कोर लेसन है ना, वो वही रहता है। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है।
बीसीपी का मकसद भविष्य बताकर किसी को डराना बिल्कुल नहीं है। इसका असल मकसद एक चेतावनी देना है, एक तरह की कॉस्मिक वार्निंग। ये हमें ये देखने में मदद करती है कि हमारे पिछले एक्शन के क्या नतीजे हुए थे, ताकि हम आज बेहतर फैसले ले सकें। तो अब जब हम इस थ्योरी को समझ चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी पर लागू कैसे करें। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं और देखते हैं कि हम अपने पर्सनल साइकिल्स को पहचानना कैसे शुरू कर सकते हैं। तो ये रही एक सिंपल सी एक्सरसाइज। सबसे पहले अपनी जिंदगी को 12-12 साल के हिस्सों में तोड़िए। अब ठीक 12 साल पहले के बारे में सोचिए, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कौन से बड़े फैसले या चुनौतियां थी सामने। फिर उसकी तुलना अपनी आज की सिचुएशन से कीजिए। क्या कोई समानता दिख रही है? अतीत की कोई गूंज सुनाई दे रही है? अगर आज के हालात आपको 12 साल पहले की याद दिला रहे हैं, अगर चुनौतियां या मौके अजीब तरह से वैसे ही लग रहे हैं, तो बस समझ जाइए, ये एक साफ संकेत है कि आप उसी एनर्जी साइकिल में दोबारा एंटर कर चुके हैं। यही आपका आहा मोमेंट है, वो पल जब आप पैटर्न को पहचान लेते हैं। और यहीं पर असली ताकत छिपी है। परिस्थितियां भले ही एक जैसी हों, लेकिन आप वो इंसान नहीं हैं जो 12 साल पहले थे। इस बार आपके पास 12 साल का एक्स्ट्रा अनुभव है, आपके पास एक गहरी समझ है, इस बार आपके पास एक असली विकल्प है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें इसी एक सवाल पर लाके छोड़ देती है। 12 साल पहले जो किया था उसका नतीजा तो देख ही लिया है। अब जब जिंदगी एक और मौका दे रही है, उसी टेस्ट का सामना करने का एक और चांस दे रही है, तो सवाल ये है कि इस बार आप क्या अलग करने वाले हैं।